काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। हर वादा जुमला निकला, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। पकोड़ा बनाना कोई शर्म की बात नहीं है। चौकीदार देख रहा है, चौकीदार देख रहा है और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं और लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। वो कह रहे हैं चाइना की तरफ से आने वाली असली गोलियों को रोकने का प्रबंध करो। सरकार कह रही है पहले नकली गोलियों वाली पबजी बंद करो। देश की जीडीपी माइनस है, देश की जीडीपी माइनस है। सरकार हर मुद्दे पर साइलेंस है, आजकल करते नहीं है वो काले धन की बात, जनता की सुनते नहीं हैं, सिर्फ करते हैं अपने मन की बात। और जिसको सुन सुनकर अब तो दुखी आकाशवाणी रेडियो के माइक हो गए। लेकिन सरकार जी एक बात आपको माननी पड़ेगी कि इस बार आप सोशल मीडिया पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक हो गए। म्यूजिक। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, आम लोगों का निकल चुका दिवाला है, सोने की दुकानों पर लोहे का ताला है। देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, आम लोगों का निकल चुका दिवाला है, सोने की दुकानों पर लोहे का ताला है। अल्पसंख्यक हर रोज डर के माहौल में रहते हैं। सरकार जी बता दीजिए क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? अच्छे दिन आने वाले हैं। छोटा व्यापारी और किसान हो चुका है दिवालिया, छोटा व्यापारी और किसान हो चुका है दिवालिया। 9,000 करोड़ लेकर विदेश में विजय मना रहा है कोई मालिया। टपा मालूम ना। हर रोज बॉर्डर पार कर रहे हैं, हर रोज हमारे जांबाज जवान मर रहे हैं। 10 सर काट कर लाएंगे अगर वो एक काटते हैं, लेकिन मोदी जी नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटते हैं। लानत है तुम लोग पे, लानत। हैप्पी बर्थडे टू यू, दूसरी तरफ खून के दरिया बहते हैं। सरकार जी बता दीजिए क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? के बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी एक के बदले 10 सर काट कर लाने से, बात चली थी बुलेट ट्रेन चलाने से, बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से, बात चली थी ना खाने से ना खिलाने से। कहां गई वो 100 दिन में काले धन की बात? पिछले 4 साल से देश की जनता सुन रही है सिर्फ रेडियो पर मन की बात। ये सोच पे तरसता हूं मैं, हिप हॉप का मॉनसून का बादल हूं बरस। ये दलित विरोधी सरकार है, दलितों को दबाया जा रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है। वोट मांगे गए डिजिटल इंडिया के नाम पर, वोट मांगे गए बुलेट ट्रेन के नाम पर, लेकिन डिबेट किस बात पे हो रही है? आप ये खा नहीं सकते, आप ये गा नहीं सकते, आप ये पहन नहीं सकते। ये गाय भैंस बकरी कहां से आ गई? एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमें मेन्यू भी बीजेपी के ऑफिस से मिलेगा। क्या खाना है, गुलाम अली का गाना सुनना है या नहीं सुनना है? ये नफरत की राजनीति आ गई है। नफरत की राजनीति कैसे आ गई है यहाँ पे? किसानों के लिए क्या किया? 1,14,000 करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया कि ये उद्योगपति हैं, ये पैसे नहीं दे सकते। किसानों के लिए क्या किया? मैं पंजाब से आता हूं, पंजाब में एक छत के नीचे 3-3, 4-4 विधवाएं रहती हैं। 2 बेटे मर गए जी, बाप मर गया, सुसाइड कर लिया। क्यों? फसल बर्बाद हो गई थी, कर्जा था। कितना कर्जा था? 80,000 रुपए। अरे किसानों के लिए तो कुछ सोचिए। शर्म करो, शर्म। डिजिटल इंडिया बोलकर नई उम्मीद जगा दी देश के नौजवानों में और देश को उलझा रखा है खिलजियों, शाहजहां और टीपू सुल्तानों में। और सरकार की योजनाओं का लाभ व्यक्ति कुछ खास ले रहे हैं, सन्यासी व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी सन्यास ले रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी जहां भी जाने वाले हैं, लोग उनसे यही सवाल उठाने वाले हैं कि बताइए मोदी जी अच्छे दिन कब आने वाले हैं?
नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। और प्रधानमंत्री जी जाते हैं आरएसएस के एक फंक्शन में, वहां कहा जाता है कि ये बहुत ही सच्चे संघ सेवक हैं और वही आरएसएस का दफ्तर है जिसमें 52 साल से नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। ये जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, ये देशभक्ति के जो हमें अब देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया था 52 साल तक। क्यों? साले गद्दार। तो अब दिल्ली के सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई जो है वो ऐसी कर दी अरविंद केजरीवाल ने कि एक जज का बेटा, एक डीसी का बेटा और एक रिक्शे वाले का बेटा एक बेंच पर बैठकर तीनों पढ़ते हैं। पता है ना आप सबको। 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया, 16 लाख घरों का जीरो बिल आया। तो किसने किया? ना जी, अरविंद अरविंद अरविंद। मतलब पूरा दिल्ली को देश समझ लिया उन्होंने। जो आता है दिल्ली दिल्ली दिल्ली। सर मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है, आपके जरिए सरकार को भी आग्रह है, हम तो फिर जीत जाएंगे। बिल में लिखा है कि जीतने हारने का। हम जीत जाएंगे फिर। बिल में लिखा है कि जीतने हारने का। बस जीत जाएंगे सर। तो लेकिन इनको तो चुप करवाइए, इनसे दिल्ली चली गई इसलिए बस। जली ना, तेरी भी जली ना। मान्यवर, मैं बहुत बड़ा स्टायरिस्ट हूं, मतलब मैं अपनी इज्जत बहुत करता हूं। मैं अपने आप को मान साहब कह के बुलाता हूं। चैटी बिगिंस एट होम। अगर मैं मान साहब नहीं कहूंगा तो फिर मुझे कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा फिर। तो सर मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल को गालियां क्यों दे रहे हैं ये लोग? क्योंकि नीयत में खोट साफ नजर आता है। नफरत की राजनीति फैलाने वालों से कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।